आप मार्गदर्शन करिए आए, कोई भेदभाव नहीं पाए हमारे जो धर्म है। और एक बात बताओ, इतिहास जो होता है उसी को हम साक्षी मानते हैं। आज वर्तमान में बहुत सारे लिख रहे हैं, जो चीज को लिखे आज की परिवेश को देखते हुए आज की बात लोग उसको टीका टिप्पणी जो करते हैं तो थोड़ा सा शुद्ध बुद्धि के लोग होते हैं। जैसे आप कहते हैं एक हमारे कुछ बुजुर्ग हो और वो कहते रहे कि हमारे यहाँ चलता है और उसमें एक आदमी चलाता है, कह रहे हैं उनकी बात। अच्छा तो हो सकता है इतना बड़ा जहाज है जो साथ चलाता हो, जितना ये तरफ तो करते हम मानने को तैयार। आप अगर कुछ कहें तो जब हम मानने को तैयार नहीं है तो आप हमें मरवा नहीं सकते। हमेशा एक बात है जिससे लोग है तो हम नहीं कह रहे हैं, उनके माता पिता कहते हैं, उनके भाई बंधु कहते हैं, उनके रिश्तेदार समझाते हैं, तो लोग समझाते हैं तो नाम मानने की कोई दवा नहीं, जिससे मानना नहीं तो उसकी कोई दवा नहीं। और उस पर टीका टिप्पणी करेंगे क्या होगा? हम इतना कहते हैं दारू शराब के बारे में या कोई और चीज के बारे में, कहते हैं जिनके समझ में आ जाती है वो छोड़ देते, जो जाग है उसको जाग, जो सो रहा है उसको सो रहा। समस्या ये है उसे जगाने का प्रयास किया जाता है, जागरण साथ बड़ी आए जगाने के लिए जगा रहे हैं, जो जाग रहा है उसको जाग रहा, नहीं जाग रहा तो क्या करेंगे? इतने दिनों से परिवर्तन चल रहा है, इतने दिनों से सारे धर्म चल रहे हैं, सारे धर्म चल रहे हैं और कोई धर्म चल रहे हैं, तमाम दिनों से सबको देखते चले जा रहे हैं और बीच में कोई आ जाए कुछ उनकी बात कहते हैं तो उसको लगता है तो वो बात कह रहा है, बात कह रहा है। लेकिन समस्या ये है सारे धर्मों का जो निचोड़ है वो एक और डाला सारा कहीं उसी बात को तुमसे कह रहे और कुछ बात सारा कहीं का सिद्धांत जो है वो काल माया से परे। अगर कोई काल की बात करता है तो साहब कहते हैं कि ये काल की बात है, उस बात को आराम नहीं समझ सकता है क्योंकि जो वहां कुछ आए उन्होंने अपनी बात तो कही लेकिन वो है कहाँ रहने वाला है। अगर वो काल है तो साहब कभी कहते थे वो पूरे नहीं कर सकता, बस सीधी एक बात है जो काम है वो नहीं कर सकता। जिसके भगवान रामचरित मानस तो रामचरित मानस में अंगद के बारे में आपको सुना होगा। अंगद को भगवान श्री राम भेजते हैं लंका और जब लंका में भेजते हैं अंगद को राम के साथ में रहे हैं, राम की सेना में है, सुग्रीव ने उसे पालन पोषण किया है, मंदोदरी का बेटा है, सब लोग करते हैं। तो जब जाता है तो भगवान राम कहते हैं कि जाओ तुम छुट्टी करके आओ। आप लोग शांति बनाकर जिस समय भगवान राम को देखते हैं तो रावण के यहाँ से पहुंचा तो बहुत सारा वाद विवाद अंदर से और रावण के बीच हुआ।
अंगद ने रावण को बताया, ये रावण जिससे साधारण मनुष्य समझ रहे हो वो साधारण मनुष्य नहीं। और वहां पर उसने कहा है तात राम का नर भोपाल, और रावण को पिता कह रहा है, क्योंकि मंदोदरी उसकी माँ है। और जब मंदोदरी माँ है तो रावण पिता हुआ कि नहीं, जिसका पालन पोषण करे, तो इसलिए वो पिता से संबोधित कर रहा है। अब खेड़ो मत तो कह रहा है तात राम का नर भोपाल, ये पिताजी तुम राम को क्या राजा समझते हो? नर भोपाला मतलब मनुष्यों का राजा समझते हो? तात राम का नर भोपाला बता रहा है भूपेश्वर कालो करता, समझ रहे मेरी? कोई और नहीं कह रहा है, अंदर कह रहा है रामचरित मानस में कि जब भुवनेश्वर कालो कर काला, तो भगवान राम को इशारा कर रहा है तात राम का नर भोपाला भुवनेश्वर कालो कर काला। ये कालों के काल है, तो जब कालों के काल मतलब महाकाल। अच्छा आप बताओ, आप लोग महाकाल जब है तो फिर महाकाल की पूजा कैसे? भगवान कृष्ण ने भी अपने मुख से कहा कि मैं सबका काल हूँ, मैं सबको खाता हूँ, मैं सबको वो करता हूँ, मैं काल हूँ। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से गीता है। तो जो काल है उसकी पूजा क्यों, उसकी पूजा कैसी? तो उसकी पूजा ऐसी है कि लोग भय बस पूजा करते हैं। बात समझ लो, भय बस। हिरण्याकश्यप ने अपने राज्य के लोगों को डरा के, धमका के, जबरदस्ती कह के कहा कि तुम कहो मैं राम कहो, अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें राज्य से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। इसी कारण तो उस प्रजा ने राम कहा, उसे कहा कि नहीं कहा? तो ये लोग है बस अपने आप को ईश्वर कहलवाते हैं। तो जैसे हिरण्याकश्यप ने अपने को राम कहला लिया, ऐसे सब लोग अपने आप को भगवान कहलाने के लिए, क्योंकि काल है और काल का काम है, नहीं करोगे तो हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। तो आदमी है बस भगवान मानता है। बात समझ रहे हो? भय बस उसकी पूजा करता है, एक। दूसरा लोभ बस ये भोले बाबा की पूजा करेंगे तो हमारा लड़का पास हो जाएगा, हम शंकर बाबा की पूजा करेंगे तो हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी, क्योंकि सत्य पार्वती का उदाहरण दे देंगे, उसने तपस्या की और भगवान शंकर खुश हुए, उनके साथ उनका विवाह हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? लोग बस या बेटा मिल जाएगा, बेटी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, द्वार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, चाकरी मिल जाएगी, इन सारे कारणों से लोग एक दूसरे की पूजा करते हैं। दो बातें हो गई, एक तो भय बस, एक तो भय बस, दूसरा लोभ बस।